से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ का रिज़ाक़ और जिसके कब्जे में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास जो पुराना टॉपिक था पेन, उसको कंटिन्यू करें। और पहले मैंने पेन के लिए आवाज़ नहीं आ रही, सही है सर, सही है। उससे पहले हमारे पास जो फ्रोजन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का टॉपिक क्या है। आज जो हमारे पास फ्रोजन है 162, वो कह रहा है कि आजमाइश शुदा प्रूवन मेडिसिन सही और फर्ज अमल करने वाली अद्वियात की तादाद महदूद है। जब वो आदमी लिख रहा था तो उस वक्त इतनी मेडिसिन जो थी वो प्रूव नहीं थी, अब तो उसकी तादाद काफ़ी हो गई है। लेकिन जिस बीमारी का आप इलाज किया जा रहा हो, इसके लिए सबसे मौजूद दवा जिसमें बीमारी की कुछ अलामात मिलती हो वो दी जाए। वो कहता है कि अगर तो आपके पास एक्यूरेट सिम्टम रखने वाली अद्वियात मौजूद नहीं है, तो अगर मुकम्मल अलामात वाली दवा मैसर ना हो तो कम अलामात वाली दवा दी जाए, क्योंकि उस वक्त की प्रूविंग में सारी मेडिसिन नहीं थी। तब भी ये सूर होता है कि जितनी भी आपको अलामात मिलती हैं उसके मुताबिक आप दवा दें। तो अगर तो पूरी अलामात वाली मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो कम अलामात वाली की दवा आप दे सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था ना, जो पहले वाला मेरा दिखा दें जहाँ से हमने पार्ट 1 शुरू किया। पेन का हमने आपको एक मैकेनिज्म बताया था कि जहाँ पेन ओरिजिनेट होता है वहाँ कोई इंजरी होती है, या फिर जहाँ कोई ट्यूमर है या कोई प्रेस हो रहा है, थ्रू सेंसरी नर्व्स के वो आपका स्पाइनल कार्ड में आता है और स्पाइनल कार्ड से वो ब्रेन में जाता है मैसेज, और फिर ब्रेन जो है वहाँ को डिसीजन करता है कि पेन का मैं क्या करूँ, वहाँ से हाथ उठाऊँ बच्चों या उसके लिए लोग दिया। ये हमने पेन का एक मैकेनिज्म आपको बताया, आपको याद होगा। आगे तो इसको छोड़ने दो, हमने इंग्लिश का टोटल जो मैंने कहा था कि ये जो पैरामीटर्स हैं इस पे आपने फोकस करना। हाँ, ये हो, हमने आपको कहा था कि हमने आपको एक मैकेनिज्म बताया कि पेन का मैकेनिज्म क्या होता है। कि पेन कुछ चीजें हमने आपको उस वक्त ये बताई थी, इन चीजों पे आपने फोकस करना है। मतलब एक खाका आपको बना के दिया था कि इन चीजों पे जब आपके पास कोई पेन वाला बंदा आएगा तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। ये क्वेश्चन आपके जहन में आने चाहिए और ये क्वेश्चन रेज होने चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है हमारा वो है कि कॉज ऑफ पेन क्या है, वजह क्या है दर्द की। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वजह दरियाफ्त करें दर्द की, किस वजह से दर्द हो रहा है। फिर हमने आपको पेन की जनरल मेडिसिन आपको बताई थी कोई 30, 40, 50 के करीब, कि ये वो मेडिसिन है जो दर्द में आप किसी भी दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसमें आप उस लेक्चर में जाके आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं।
फिर हमने कहा था कि आपके जहन में हो कि मोडेलिटी आपके जहन में हो कि दर्द कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, चलने से ज्यादा होता है, चलने से कम होता है, दबाने से कम होता है, दबाने से ज्यादा होता है। तो वो मोडेलिटी हमने कहा था कि आपके जहन में सवाल ये उठना चाहिए फिर जो जनरल पेन की 30-40 मेडिसिन इस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। फिर पेन की मोडेलिटी आपको पता होनी चाहिए और फिर सिलेक्शन उस मोडेलिटी के तहत होनी चाहिए। फिर मैंने कहा था कि पैर की डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, पैर ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन। फिर सेंसेशनल पेन हमने कहा था कि वो पेन कैसा है, वो बर्निंग है, वो हेमरिंग है, वो ब्रस्टिंग है, वो थ्रॉबिंग है, वो किस किस्म का पेन है, टिंचिंग है। तो वो पेन की हमारे पास एक बड़ी अच्छी खूबसूरत रेपर्टरी में बेशुमार दवाएं हैं कि बर्निंग पेन है, बस्टिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है, पिंचिंग पेन है, ड्राइंग पेन है, कौन सा पेन है। तो एक तो आपको फिर सेंसेशन ऑफ पेन पे भी आपको जाना चाहिए कि बाद लोग आपको कहते हैं कि जलनदार दर्द है, बाद कहते हैं कि ऐसे दर्द है जैसे थोड़े लग रहे हैं, ऐसे जो पल्सेटिंग पेन हो रहा है, ऐसे थ्रॉबिंग हो रही है। तो वो आपको हमने एक पूरा स्ट्रक्चर में बताया था कि कितनी सेंसेशन है, किस टाइप की, और उसको भी आपने बताया। टाइप ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन हमने कहा था कि पेन कौन सा है। कहा था कि टाइप ऑफ पेन क्या है, कि वो नर्वस पेन है, वो मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, बोन पेन है, ऑर्गन स्पेसिफिक पेन है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, पेन की वजह दरियाफ्त करनी है, जनरल पेन की मेडिसिन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, पेन की मोडेलिटी पे ग्रिप होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन पे ग्रिप होनी चाहिए, और सेंसेशनल आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ पेन मस्कुलर है, जो जैसे फर्ज करें जी चोट लग जाती है, तो चोट की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं इंजरी की, आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर चोट है, नर्व की चोट है, ग्लैंड की चोट है, हेड की चोट है, नर्वस चोट है, बोन की चोट है, कौन सी चोट है। तो आपको उस चोट के मुताबिक दवाइयों का पता है, जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किया। फिर हमने कहा था कि हम ऑर्गन स्पेसिफिक भी चले जाएंगे कि सर का दर्द है, आंख का दर्द है, गले का दर्द है, दांत का दर्द है, तो हम फिर इसको इस तरह भी डील करेंगे। मतलब आपके जहन में पूरा पिक्चर होनी चाहिए कि मैंने दर्द को कैसे डील करना है, काज पे डील करना है, मोडेलिटी पे डील करना है, डायरेक्शन पे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अब आप उस पर आ जाए, ये मैं पिछला लेक्चर थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूँ कि ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये पॉइंट्स जो है ना आपने याद रखे, ठीक है जी। अब हम आखिरी इस पे आ गए, ऑर्गन्स पे। ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, जब आप पिछला लेक्चर सुनेंगे फिर अगले ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा सारा। अब हम ऑर्गन स्पेसिफिक आएंगे। ऑर्गन सबसे पहले जो हमारे हेड से शुरू होते हैं, सर से, और फिर हम नीचे टो तक उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं, मतलब दांत का दर्द आता है, कान का दर्द है, आई का दर्द है, थ्रोट है, गला है, थायराइड है, चेस्ट पेन है, हार्ट पेन है, लिवर पेन है, लंग्स पेन है, स्प्लीन पेन है, स्टोमक पेन है, एब्डोमेन पेन है, रेक्टल पेन है। फिर हम स्केलेटल पेन पे चले जाएंगे, सर्वाइकल रीजन से लेंगे, फिर हम थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, टॉक्सिक है, इस तरह हम चलते जाएंगे। फिर जॉइंट पेन है, सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओवरीज का पेन है, टेस्टिकल पेन है, यूट्रस का पेन है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम करेंगे हेड टू टो। अब हमारे पास सर दर्द से हम शुरू करें। सर दर्द में हमारे पास एक तो जनरल हेडेक आ जाएगा, उसकी जनरल मेडिसिन भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे मिग्रेन। हम मशहूर है कि मिग्रेन क्या होता है, मिग्रेन क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन में बताता हूँ आपको मिग्रेन क्या होता है, मिग्रेन को कैसे। उसके बाद बच्चों में बहुत सारे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें सर दर्द आता है कॉमन, जो क्लिनिकली आपको जिन चीज़ों में डिफिकल्टी आएगी या क्लिनिकल प्रैक्टिस के हम लंबी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, स्पेसिफिक थोड़ा ताकि आप पेन को डील। अब पहले तो मिग्रेन कॉमन सा आता है जी, हर बंदा वो मुझे मिग्रेन है जी, डॉक्टर ने कहा आपको मिग्रेन। फिर जी बच्चा स्कूल जाता है जी,
इसको सर दर्द है, तो स्कूल दर्द स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे जो है उनके सर दर्द की अलग दवाई है। और उसके बाद सन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को सर सूरज की रोशनी तेज लग जाती है, उसकी वजह से सर दर्द होता है। फिर साइनसाइटिस, नाक ये जो साइनस है ये ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि सर दर्द की बस सारी दवाइयां तो नहीं आप दे सकते ना, तो ये आपने क्वेश्चन रेज करने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सा सर दर्द है। तो एक सर दर्द जो है ना वो अच्छा खासा टॉपिक है, और दर्द आपके जहन में आएगा तो बंदा कहता है कि मुझे सर दर्द है, तो आपके जहन में ये सवाल बनने चाहिए फौरन, ये मिग्रेन है, स्कूल गोइंग है, सन स्ट्रोक है, साइनसाइटिस है, इंजरी है, हाइपरटेंशन है, टेम्परेचर है या ग्रीफ है। तो ये मिनट के अंदर ये सारे सवाल रेज हो जाने चाहिए। तो मेरे पास कोई सर दर्द का आता है तो हम फौरन उसको पूछते हैं कि ये सर दर्द है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और फिर ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, मेटास्टेसिस भी ऑफ ब्रेन भी हो सकता है, ये कैंसर कहीं का था वो भी सर में जा सकता है, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से सर दर्द होता है। तो फिर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इन चीजों पे आपने इन चीजों पे आपने फोकस करना। वापस है जनरल हेडेक की जो मेडिसिन है, वो आम जो सर दर्द की दवाई है, उस पर पहले आप फोकस करें कि वो क्या है। लाइन जिगर जनरल हेडेक, आप इसमें देखें आपको एंथ्रेक्सिना मिलेगी, इसमें आपको एपस मिलेगी, मतलब आप देखें ये पहली दवाई जो है ये नसोड है, दूसरी दवाई जो है वो सारकोड है, तीसरी दवाई जो है वो मेटल है, चौथी भी मेटल है, फिर बेल आपको प्लांट ग्रुप से आ गई है, फिर कलकेरिया आ गई, कलकेरिया सल्फ आ गई, कार्सिनोसन आ गई, सिड्रॉन होगी, चाइना होगी, चाइना सल्फ होगी, कोकोस है, क्रोटेल कास्कावेला है, जलसीम है। अच्छा ये ऐसी सारी दवाइयां हैं कि जो आगे जाके सारी यूज होंगी पेन में, सर दर्द में, हर जगह ये दवाइयां यूज होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 6 48 50 के करीब 50 दवाइयां। तो ये 50 दवाइयां अब आपको देखें कि वो कहते हैं एंथ्रेक्सिना वाला ये कहेगा कि मुझे बर्निंग पेन है, जलनदार दर्द है। एपस वाला भी जो है ना वो भी उसको भी थ्रोबिंग पेन होगा, तो इसमें भी बर्निंग होगी। आर्सेनिक में भी बर्निंग पेन होगा। अब आप एपस का और आर्सेनिक दोनों में बर्निंग पेन पाया जाता है, और दोनों में फर्क ये है कि इसके सर दर्द को ठंड से आराम आता है, और एपस वाला गर्मी से एग्रीवेट करता है। मतलब ये इसमें प्यास है, इसमें प्यास नहीं है, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अर्जेंटम वाला कस के बांध के रखेगा, और फिर आप उसके एक और सवाल कंफर्मेशन के लिए कि मीठे की डिजायर ज्यादा है तो अर्जेंटम चली जाएगी, बेचैनी ज्यादा है तो वो चले जाएगी, एपस स्वेलिंग ज्यादा है बॉडी पे तो वो चलेगी। अब बेल जो है वो कहेगा कि मुझे अचानक दर्द आता है, अचानक दर्द चला जाता है, तो फिर बेलाडोना होगी। और बच्चों में आप सर दर्द होगा तो आपसे बच्चे तो नहीं बता सकते कि मुझे अचानक आता है। आपने बच्चे के पाँव पे हाथ रखने हैं, पाँव ठंडे होंगे, सर गर्म होगा तो बेलाडोना है। और अगर बेलाडोना नहीं काम करेगी तो कलकेरिया कार्ब है, और ये कलकेरिया कार्ब भी आपको जाके ब्रेन ट्यूमर में भी काम करेगी, और ये बेलाडोना भी ब्रेन ट्यूमर में भी जाके काम करेगी। तो कलकेरिया कार्ब के अंदर बहुत ज्यादा जो है ब्रेन, जो कलकेरिया कार्ब पे देखे ना, हेड स्वेटिंग होगी, ब्रेन ट्यूमर होगा, सर दर्द होगा, पाँव ठंडे होंगे। तो ये सर दर्द आपने उधर जाके आगे डिटेल में अगर ये दवाइयां आप सारी पढ़ लेते हैं, जो समझ लेते हैं, तो बहुत सारी। अब कलकेरिया सल्फ जो है ये बेसिकली ये भी दवाई है, लेकिन ये एग्रीवेट करेगा डंप सीजन में। वो कहते हैं जो ही बरसात आती है, मौसम ठंडा हो जाता है या नमी आ जाती है तो मुझे सर दर्द हो जाता है।
अब कार्सिनोसन वो कहेगा जी मेरे बाप को भी सर दर्द होता है, मुझे भी सर दर्द होता है, तो फिर कार्सिनोसन आपको देना पड़ेगा। सिड्रॉन, चाइना सल्फ, ये तीनों जो दवाइयां हैं इसमें बारी का सर दर्द होगा, पेरियाटिक मेडिसिन होगा, बार बार सर दर्द होगा और टाइम फिक्स करेगा, 1 दिन बाद आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन। तो ये पेरियाडिकली आप देखे ना, रेपर्टरी में इस तरह नहीं आपको कोई बताएगा, लेकिन चूंकि इन दवाइयों पे आपको ग्रिप होनी चाहिए तो फिर आप सर दर्द को आसानी से डील कर सकते हैं। आगे कोपुलस आती है। अब कोपुलस का बड़ा अपना अजीब सा सर दर्द है, और ये एक ही अगर आप कोपुलस के अलावा याद रखें, वो कहेगा जी मेरी नींद नहीं जब पूरी होती मुझे सर दर्द होता, यही कंप्लेन करेगा। नींद पूरी नहीं होती तो जब नींद नहीं पूरी होगी तो सर दर्द होगा, और नींद ना पूरी होने की वजह से कोई भी कंप्लेन होती है तो कोपुलस है। मैं इतना याद रखें, ठीक है सर, लंबी कहानी नहीं कि आपने फौरन डिसाइड करना है ना, जी सर। तो कम से कम एक दवाई की एक अलामत तो याद होनी चाहिए सर दर्द में। आप मेरे पास तो देखे ना, मैं किताब खोल के तो नहीं पढ़ रहा ना, मुझे याद है तो मैं यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ। क्रोटेलस कास्कावेला मेनोपॉज के जो सर दर्द होते हैं, जब लेक्सिस फेल हो जाएगी तो ये काम करेगी। अब जेल्सीमियम, लेथार्जिक, वीकनेस, गुनूदगी, आंखें नहीं खोल सकता, पड़ा रहेगा, वो कहेगा ये मेरा पोर्शन इस पे है। और ये बहुत मेरे पास सबसे कसरत में अगर कोई दवाई यूज होती है ना सर दर्द की तो वो जर्सीम खौफ की वजह से सर दर्द है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा स्कूल के खौफ से सर दर्द है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो सर दर्द है, तो ये आजकल टेंशन हो जाती है तो सर दर्द है, ये फियर है तो सर दर्द है, पता नहीं क्या होने वाला है सर दर्द है। तो ये सर दर्द में बहुत कॉमन यूज होने वाली। इसकी अलामत ये है कि आपको पे बोझ होगा, कहेगा जी मुझे गुनूदगी है, मेरे सर पे बोझ है, और ये बिल्कुल टिक कर लगती है। इसकी बहुत ज्यादा कॉमन पीपल्स है सर दर्द के जलसी में। उसके बाद ग्लोनाइन आ जाएगी। ग्लोनाइन का सर दर्द आपको ब्लड प्रेशर में भी मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कभी सर दर्द, और ये बेलाडोना के बाद भी आप दे सकते हैं। ये बेलाडोना की तरह की दवाई है। और ग्लोनाइन आपको पता है और भी बहुत सारी जगह ब्लड प्रेशर में भी यूज होती है। और ये जो जुबान के नीचे रखते हैं वो इंजेसिड, ये ग्लोनाइन ही होती है। इमरजेंसी में जो जुबान के नीचे रखते हैं वो ये ग्लोनाइन ही होती है। सर स्ट्रोक में बहुत यूज होती है, ब्लड प्रेशर में बहुत यूज होती है। तो ये ग्लोनाइन को आप याद करें, ग्लोनाइन, बेलाडोना, ये जो है ना ये बड़ी बहुत अच्छी दवाई है, पूरी नीचे लाने वाली दवाई है। उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बेसिकली बड़ी स्पेसिफिक दवाई है, और ये बात दफा ये है कि सर दर्द में अगर कोई दूसरी दवाई रिस्पॉन्स ना कर रही हो तो ये भी हो। आयरस वर्सिकुलर का जो सर दर्द है वो बड़ा टिपिकल सर है, ये मिग्रेन में भी यूज होगी, और ये सर दर्द के साथ वोमिटिंग होगी, और सर दर्द के वोमिटिंग के साथ इसके साथ एपिकार्प भी जाती है, इसका मुकाबला करती है। उसके बाद आपकी काली आयोडाइड आ जाएगी। काली आयोडाइड बेसिकली सिफिलिटिक मेडिसिन है और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो काली आयोडाइड सिफिलिटिक जैन में रख के इसको आप डील कर सकते हैं। जैसे एक और दवाई है हमारी चुनेंथिस। अब चुनेंथिस का जो सर दर्द होगा वो लिवर कंप्लेंट के साथ रिलेटेड होगा। जानने में लिखी गई, लेकिन आगे जाके कहीं डिस्कस होगी। तो बंदा कहता है जी मुझे जॉन्डिस है, मुझे जरकान है, उसके साथ सर दर्द है, तो चुनेंथिस बिल्कुल गोली की तरह लगती है। लेकिन बड़ी टिपिकल मेडिसिन है। इसकी एक ही बात याद नहीं, ये लेफ्ट पे जाएगा, फिर होता है कभी लेफ्ट पे आ जाता है, कभी राइट पे आ जाता है, फिर राइट पे जाता है, फिर लेफ्ट पे चला जाता है। और ये इसकी ऐसी अलामत है कि ये गले का दर्द हो तब भी काम करेगी, कान का दर्द है तब भी करेगी, ये यूं करती है। एक दफा जाएगा इधर, एक दफा फिर इधर आ जाए, फिर करे। तो ये राइट लेफ्ट होता है बार बार।
तो ये अगर आपको के जहन में है कि मैं लेग बंदा आपको कहता है कि मुझे सर दर्द कभी लेफ्ट पे हो जाता है, कभी राइट पे हो जाता है, फिर कभी लेफ्ट पे चला जाता है, फिर राइट पे चला जाता है, फिर राइट से वह लेफ्ट पे चला जाता है, तो ये पोजीशन राइट लेफ्ट करता रहता है। और इस सिम्टम पे बिल्कुल कभी फेल नहीं होती लेग के। ये थ्रोट में भी काम करेगी, कान में भी काम करेगी अगर लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो रहा है। उसके बाद लेक्सिस बहुत प्रोमिनेंट है लेफ्ट साइड पेन के लिए, और ये बहुत भी मजेदार है। हमारे पास ये भी बहुत चलती है लेफ्ट साइड के पेन के लिए। दो मेरे पास बहुत चलती है, ये चलती है और एक स्पॉन्जेलिया चलती है। मैकफास्ट वाला हीट से सुकून महसूस करेगा, तो कहेगा सर को जरा जोर से दबा के रखो, गर्म रखो, तो मैकफास्ट आ जाएगा। मर्क साल का दर्द जो है तो अमूमन रात का सर दर्द बढ़ेगा, और ये सर दर्द जो है ये बेसिकली सिम्प्लेटिक होता है। तो जब आपको स्पेशली रात की इंडिकेशन आएगी तो फिर मत और चलिए। अब नेट्रोमियर का सर दर्द जो है ये आपको और भी कई जगह मिलेगा, मतलब स्कूल गोइंग में मिलेगा, धूप से ज्यादा में आपको मिलेगा। ये कहेगा मैं धूप में नहीं खड़ा हो सकता, मैं धूप में खड़ा होता तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है। और इसका स्पेसिफिक टाइम भी है नेट्रोमियर का, ये सुबह सूरज शुरू होने के साथ शुरू हो जाता है और गुरूब होने के साथ खत्म हो जाता है। तो कोई मरीज आपको ये कहता है कि सर जी मेरा तो सर दर्द है, तो सुबह सूरज शुरू होने के साथ शुरू होता है, गुरूब होने के साथ खत्म होता है, सूरज में जाऊँ तो एग्रीवेट कर जाता है, नमक की डिजायर इसमें पाई जाती है, लेकिन हीट से ये एग्रीवेट होता है, सन से इसकी एग्रीवेशन होता है। इसीलिए ये सूरज के साथ साथ चलता है। और ये जो नेट्रोमियर है ये आपको स्कूल गोइंग बच्चों में भी मिलेगा। ये जिनकी आई साइट वीक होगी उसकी वजह से सर दर्द होता है, वहां भी आपको ये मिलेगी। तो आपको इसको एक तो स्कूल गोइंग में आपको याद करना है, एक आपको इसको सूरज की गर्मी के साथ और सूरज के साथ इसको याद रखना है, नमक की डिजायर के साथ इसको याद। ये बीपी लो होगा तब भी ये काम करेगा, बीपी हाई होगा तब भी ये काम करेगा, लेकिन डिजायर होगी शॉर्टेज की या धूप से भी। नाइट्रिक एसिड का भी दर्द बेलाडोना की तरह सडनली अपीयर सडनली डिसअपीयर होता है। तो ये नाइट्रिक एसिड दूसरा हो, ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। नक्सवामी का वो कहता है जी मैं डॉक्टर साहब मुझे तो पेट खराब था, मुझे कुछ था, तो मैंने दवाइयाँ खा गया, एलोपैथिक खा गया होगा, तो नक्सवामी का आपने उस वक्त इस्तेमाल कर। फॉस्फोरस बर्निंग पेन होता है इसका, और इसको ठंड से आराम होता है, आसानी के बिल्कुल उठ जाएगी। सोनाइनम जो है वो सर पे टोपी बांध के रखता है, स्लेशिया वाला सर पे टोपी बांध के रखता है, एप्पल सर वाला सर पे टोपी बांध के रखता है। ये इनके सर दर्द जो होते हैं बड़े टिपिकल होते हैं। और अगर आपको कई गर्मियों में लोगों ने टोपियां पहनी होती हैं, तो सोनाइनम है, स्लेशिया है, एप्पल सर है, और वो सिर्फ न सर दर्द ठीक करेंगी, इसकी बेशुमार और बीमारियां भी ठीक करते हैं। पल्सर टीला, इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बस्टिंग पेन होता है, और ये सेंसिटिविटी इसके अंदर ज्यादा होगी, इसके अंदर भी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, लेक्सिस के अंदर भी सेंसिटिव होगी। हाथ नहीं लगाने का, बहुत ज्यादा शोर करेगा। ये कैमोमेला वाला, लेक्सिस वाला, एप्पल सर वाला, ये थोड़ा दर्द होगा 5% तो ये कहेगा मुझे बस मैं तो आज गया, इसने पूरा घर और पूरा मोहल्ला सर पे उठाया होगा। सेंसिटिविटी ज्यादा है। उसके बाद सैंगोनेरिया आ जाए। सैंगोनेरिया राइट साइडेड पेन जो आते हैं आपके, और ये बहुत अच्छा करती है, मिग्रेन में भी करती है, राइट साइड पेन में भी करती है, और राइट साइड पूरी राइट साइड में भी इसका बड़ा रोल है सैंगोनेरिया का। सिपिया कमजोर औरतों की और सर दर्द की पेरियाडिक मेडिसिन जो एक हफ्ते बाद आ रहा है, और ये ऐसी दवाइयां ये लेफ्ट पे भी काम करती है और राइट पे भी काम करती है। सिपिया बारी का जो सर दर्द है उसमें भी काम करेगी, लेफ्ट पे भी करेगी, राइट पे भी करेगी, और कमजोर औरतों में भी काम करेगी। स्लेशिया का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ कि जो स्लेशिया है बेसिकली ये कैप रख के सर पे किसको गर्म रखना चाहता है, आर्सेनिक वाला ठंडा रखना चाहता है, ये गर्म रखना चाहता है, बेलग्लोनाइन वाला सर को ठंडा रखना चाहता है, लेक्सिस वाला सर को ठंडा रखना चाहेगा, ये बिल्कुल सर को सोनाइनम, स्लेशिया, एप्पल गर्म रखना चाहिए। सल्फर एज ए सोरिक मेडिसिन, जब आपकी सर दर्द की कोई दवाई नहीं काम कर रही तो सल्फर एज ए सोरिक भी देंगे,
सपोर्ट करेगा, हाथ यूं रखेगा, ब्रायोनिया वाला हाथ यूं रखेगा, सल्फर वाला हाथ रखेगा, सपोर्ट देगा। जो बंदा सपोर्ट रखता है ना हाथ को, सर को, उसको आप सल्फर, जो सपोर्ट रखता है सर को हिलने नहीं देता, उसको आप ब्रायोनिया देते। दूसरा, आफ्टर द वैक्सीनेशन पेन है, कोई भी वैक्सीन आप ले रहे हैं और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, आप साइकोटिक बंदा देखते हैं तो उसको आप छूटा दे सकते हैं, ठीक है। एक जनरल आपको नेक्स्ट मिग्रेन। मिग्रेन की मैंने डेफिनेशन भी रखवा। मिग्रेन बेसिकली मिग्रेन की डेफिनेशन मैंने कहा था कि मिग्रेन हम एक सर दर्द होता है तो ठीक हो जाता है, हम उसको मिग्रेन लेबल नहीं करते। रिकरेंट, वो कहता है कि बार बार सर दर्द होता है, बार बार सर दर्द होता है, और अननोन वजह भी हो सकती है इसकी, कोई रीजन भी हो सकती है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब सर दर्द बार बार होगा और मोस्ट कॉमनली वन साइडेड होगा, लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, पीरियडिकली होगा, बाद दफा टाइम भी इसने पे आता जी मुझे हर हफ्ते में सर दर्द होता है, हर महीने में सर दर्द होता है, हर दूसरे दिन सर दर्द होता है, मुझे 4 बजे सर दर्द होता है। इसके अंदर एक तो दर्द बार बार आएगा, रिकरेंट होगा और पीरियडिक होगा, इसके साथ साइड वाइज होगा, मतलब लेफ्ट राइट पे होगा, फिर इसके साथ नोजिया वोमिटिंग होगी, नोजिया वोमिटिंग भी, उल्टी होगी, साथ ये होगी। मिग्रेन हम उसको कहेंगे, आप मिग्रेन आपको अक्सर ब्रीज आगे कहेंगे मिग्रेन है, तो आप ये ध्यान में रखें कि ये पुराना सर दर्द है, बारी का दर्द है, बार बार इसको होता है, पक्का सर दर्द है, समझ आइए। तो फिर आप उस ग्रुप में हम जाएंगे मिग्रेन की। मैं आपको एक रेपिटी से हमने निकाला है मिग्रेन का, वो मैं आपको सर ये बात लोगों को सफर के बाद सर दर्द होता है, सफर के बाद सर दर्द होता है, सफर के बाद, जैसे औरतें जाती हैं बाजार शॉपिंग करने के लिए, थक हार जाती हैं, सफर हुआ, तो उसके लिए एक की बड़ी खूबसूरत दवाई है, उसको कहते हैं एपिफेगस। एलेक्सोन भी काम करता है, एपिफेगस वो आएगी। मिग्रेन का जो पिक्चर लगाई हुआ है, तो देखो आप मिग्रेन की पिक्चर देखें, ये आगे जी मिग्रेन की रेपर्टरी आप अगर आप देखते हैं, मिग्रेन को तो मैंने आपको बता दिया था, कि मिग्रेन होता है जी सर, वही सर व्यक्ति का गैस्ट्रिक का जो हेडेक का गैस्ट्रिक के साथ हेडेक होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए मिग्रेन में उसने कितनी दवाइयाँ लिखी है, जनरल एक गैरिकस लिखी है, नेटल कार्ड लिखी है, एसाफोटेरा लिखी है, ब्रावना लिखी है, चाइना है, कॉफी है, जिप्सिम है, ग्रोसिया है, पिकाग है, वायरस वेसिकुलर है, ब्लैक पेन है, ये सारी मैंने कुछ डिस्कस कर चुका हूँ सारी मैंने ज़्यादातर। अब एपिकाग है, आयरस वेसिकुलर, लेग पेन को हमने डिस्कस, मेट्रोमियो, नक्सोमिकाफा, ऐसे सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो जो मैंने थोड़ी सी दवाइयों की लिस्ट डाली है, उसमें आगे चल के वही दवाइयाँ आगे आती जाए, बार बार वही आती, कुछ शायद नहीं ऐड हो जाए। अब वो कहता है कि एंजाइटी विद मिग्रेन है और एंजाइटी के साथ हो रहा है,
तो वो कहता है कास्टिकम दवाई। अब वो कहता है जी बाइलस उसके साथ है, लिवर के साथ इसकी रिलेशनशिप है। तो वो कौन सी है? वो बहुत सारी दवाइयाँ, लेकिन जो अटैलिक है वो बहुत कॉमन है, जैसे अर्जेंटन मेट्रिकम है, चिनेंथिस है, एपिकॉक है, आयरस है, नक्सोमिका है, पल्साटीला है। दवाइयाँ वही बार बार है, लेकिन ये सिलेक्शन में डिफरेंशिएट करें। वो कहता है सर दर्द होता है ब्लाइंड कर देता है, ब्लाइंडिंग सर दर्द होता है, आपको अंधा कर देता है, मिग्रेन। उसकी दवाई है साइक्लामेन है, आयरस वर्सिकुलर है, काली बाइक्रोमिकम है और जेल्सिनियम। अक्सर सर दर्द जो होता है उसके बाद बंदा कहता है मैं ब्लाइंड हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं। जेल्सिनियम भी इसमें बहुत अच्छा काम है जो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसी करता है। वो डे एंड नाइट, दिन को भी सर दर्द होता है, रात की उसने मेडिसिन ये लिख दी है, बोरक्स है, कास्टिकम है, क्रेज होता है, लीडन है, रस्ट आता है, सब पूरी पैसे। वो कहते हैं एवरी डे, ये अब पीरियडिक आ गया, हर दिन सर दर्द हो, तो उसकी ये दवाइयाँ और हर मोस्ट कॉमन पीरियडिक जो सर दर्द है, मोस्ट कॉमन जो पीरियडिक सर दर्द, वो सिड्रान को आप याद रखें। और सिड्रान एक ऐसी दवाई है कि कोई भी काम पीरियडिकली होता है। वो कहता है जी मुझे बुखार जो है ना वो हर महीने बाद चल जाता है, मुझे बुखार 6 महीने बाद होता है, मुझे बुखार साल बाद होता है। जो अलामत फिक्स टाइम पे आएगी, चाहे वो सर दर्द है, चाहे वो बुखार है, चाहे कोई और भी तकलीफ है, अगर उसने टाइम फिक्स कर लिया है इसको कहेंगे पीरियोडिक। चाहे वो 2 दिन है, चाहे 10 दिन है, चाहे 1 महीना है। तो सिड्रान को आप कभी ना भूलें। सिड्रान जो है वो इस पे बहुत पॉपुलर मेडिसिन है पीरियोडिक के लिए। और माइग्रेन भी हुआ जो है कि वो बारी का एक फिक्स टाइम के आता है, इतवार को ही आता है जी, बस हफ्ते वाले दिन आता है। हफ्ते में ठीक चांद के दिन जब पहुंचा होता है ऊपर तो आता है। तो जब आपको कोई कहेगा आके कि मुझे तो बड़ा फिक्स टाइम इसने रखा हुआ है, इसको हम कहेंगे पीरियोडिक पेन्स। तो पीरियोडिक पेन्स में हमारे पास जो है वो सिड्रान का नंबर सबसे ऊपर जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बेलाडोना है, लेक्सिस है, सिपिया है, ये सारे पीरियोडिक पेन्स की यूनिट्स हैं। डे ऑफ सेम आवर्स। फिर देखिए सिड्रान जो है ब्लॉक लेटर में चली गई और काली बाइक्रोमिकम, और काली बाइक्रोमिकम की पीरियोडिक भी होगा सेम डे, आज हुआ तो कल उसी दिन पर, अगले भी हफ्ते उसी दिन, कहता है इतवार को है डे एट सेम आवर, उसी वक्त 4 बजे होता है तो 4 बजे, जैसे लाइकोपोडियम का टाइम है 4 से 8 बजे फिक्स है, और सेना का टाइम है रात 1 बजे के बाद, कालीकार का बाद है सुबह 4 और 5 के दिन, नेट्रोमेयर दिन को शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से आपने जो फिक्सेशन है उसकी दर्द इस तरह भी आपने याद रखना। डे कंटिन्यूस 2 और 3 डेज, वो कहते हैं 2 और 3 दिन के बाद होता है, तो क्रोपस है। डे अर्लियर ईच डे फॉर्मिका है, 8 डेज हर 8 दिन बाद होता है, तो आयरस वर्सिकुलर है। 14 डेज वो कहते हैं 15 दिन बाद 14 दिन बाद होता है, तो वो देखेंगे वो सारी दवाइयों को हाथ में दोबारा करने के बाद। उसके बाद कहते हैं लास्टिंग 2 और 3 डेज, पिछले 2 पैरम आ गई, ग्रीफ आफ्टर इग्नेशिया नेट्रोमर आ गई, इंजरी ऑफ हेडेक और लीका नेट्रम सेल, बड़ी दवाइयां आ गई, हाइपेरिकम भी इसमें आता है। फिर वो कहते हैं मेंसेस बिफोर, ये तो आपने हमेशा याद रखना है कि पीरियड से पहले कोई भी कंप्लेन आ जाएगी तो लेक्सिस को मत भूलें, इसमें लेक्सिस डालिए, नेट्रोमेर, सिपिया, जिंका, मेटा। उसके बाद अदर डेज सिड्रॉन, सेमिस्क्यूबा, नक्समिका, फास्फोरस, 7 days, every 7 days, arsenic, China, Decentrico, Epiphagus, Gelsemium, phosphorus, 6 weeks। अब देखिए इतनी डिटेल आपको कहीं सर दर्द की नहीं, कहते 6 हफ्ते बाद आते हैं।
और उसकी एक ही दवाई उसने लिखी है, मैक लियो। और कहते हैं हर संडे को होता है। अब संडे का अगर होता है तो ट्यूबरकुलोनियम है। और ट्यूबरकुलोनियम भी जो है मिग्रेन की बहुत बड़ी दवाई है, क्योंकि इसमें रीअकरेंस पाई जाती है। बार बार कोई अलामत, बार बार सर दर्द होता है तो ट्यूबरकुलोनियम। तो पहली जो बात यह है कि जब कोई बंदा आपको ये कहता है कि या बार बार आपको कहता है कि मुझे सर दर्द होता है जी, पिछले 6 महीने से होता है, 10 दिन बाद होता है, 2 दिन बाद होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, तो आप उसको कहेंगे तुम्हें मिग्रेन है, तो वो समझ जाएगा डॉक्टर मेरी बीमारी को समझ लेगा। हालांकि मिग्रेन जो है ना ऐसे एक टर्म है, बेसिकली मिग्रेन सर दर्द को कहते हैं, लेकिन जो सर दर्द बार बार हो, रिपीटेडली हो, क्रॉनिक हो, उसको आप मिग्रेन लेबल करेंगे। वो कहता है 3 days 7 days। एक और दवाई इसने लिखी है यूपिटोरियम पर 21 डेज। देखो कितनी, मतलब देखें लोगों ने कितना काम किया। वो कहता है हर 21 डेज बाद अगर सर दर्द होता है तो और हम 2-3 वीक्स के बाद अगर होता है तो पैरों में वेस्कुलर हेडेक है तो बेल, मेलिफोलियम, ग्लोनाइन, लेक्सी। वो कहते हैं ईयर एवरी बिफोर विंटर। अब विंटर आने से पहले अगर सर दर्द होता है तो वो है नोज, मतलब ये मिग्रेन है। नेक्स्ट, अब स्कूल गोइंग बच्चे अक्सर आप हमारे पास आते हैं कि वालिदैन जी मेरे बच्चा जो है, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि बच्चे का जब भी सर दर्द आएगा तो वो ज़्यादा स्कूल गोइंग होगा, 5-6 साल की उम्र से ज़्यादा, चाहे वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग। स्टडी वाले बच्चे, बेसिकली स्टडी वाले बच्चों को सर दर्द इस वजह से होता है वो कमज़ोर होता है दिमाग, और वो सर जोर लगा के पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से सर दर्द शुरू होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए नेट्रोम्योर बड़ी ऑथेंटिक, पॉपुलर और बेशुमार आथर ने इसको बहुत स्ट्रेंथ लगाई हुई है कि ये बहुत पक्की दवाई है सर दर्द की। और अगर ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इनको अगर सर दर्द जारी रहता है कुछ अर्सा, तो ये ज़हन में रखिए कि उनकी आई शायद भी वीक हो जाए। पहली कंप्लेंट सर दर्द होगी और फिर इन द लॉन्ग रन वो उसको एनक लग जाएगी। तो अगर आपने स्कूल गोइंग बच्चों के सर दर्द को पकड़ लिया तो आपने उसको एनक से भी बचा लिया। इसमें दूसरी जो दवाई है बड़ी, वो कल्केरिया फॉस है। कल्केरिया फॉस बेसिकली ये भी वीकनेस की दवाई है। बच्चे की एपिटाइट नहीं होगी, फीमेल है बच्ची तो हो सकता है उसको लिकोरिया भी हो, वीक हो, लीन हो। ये नेट्रोम्योर भी कमजोर होता है और कल्केरिया फॉस भी कमजोर होता है, एसिड फॉस भी कमजोर होता है। ये बेसिकली सारे बच्चे होते बड़े ज़हीन है पढ़ने में, लेकिन होते वीक है। तो नेट्रोम्योर वाले को अगर आप ये सवाल अगर साथ ऐड करके पूछ लेंगे कि यार बच्चा आपका नमक ज़्यादा खाता है, फौरन माँ कहेगी जी तो नमक चाटता है, तो नेट्रोम्योर ज़्यादा करता है। एग्स ज़्यादा खाता है, वीक है, लिकोरिया है, बच्ची है, तो वो बहुत कॉमनली फीमेल जो बच्चियाँ स्कूल गोइंग होती है उन्हें कल्केरिया फॉस भी काम करती है, नेट्रोम्योर भी बहुत अच्छा काम। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट। एसिड फॉस बहुत ज्यादा थके आ रहे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा थके आ रहे बच्चे होते हैं, तो एसिड फॉस भी अम्पल्ला दवाई है इनकी। तो चूंकि वो दोनों जो मिनरल ग्रुप से हैं और ये केमिकल ग्रुप से, अगर वो नहीं काम करती तो आप एसिड फॉस देते हैं। एसिड फॉस फास्फोरस का भी क्रॉनिक है, एसिड फॉस नेट्रोम्योर का भी क्रॉनिक है, एसिड फॉस इग्नेशिया का भी क्रॉनिक है। तो ये ग्रीफ की वजह से भी जो सर दर्द है उनमें भी जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना वो स्कूल जाने से घबराते हैं। सुबह जो ही तैयार होगा ना बच्चा, किसी जो टीचर से फाइट होगा स्कूल जाने का, उसको कहते हैं एंटिसिपेशन। जो स्कूल तैयार करेंगे तो कहेगा जी या तो उसको मोशन शुरू हो जाएंगे या उसको सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि मतलब स्कूल मिस करेगा। तो
तो ऐसे बच्चे को जो है जो सर दर्द होता है कि जो स्कूल जाते हुए जिनको अगर सर दर्द होता है वो स्कूल गोइंग नॉर्मल सर दर्द होगा, लेकिन स्कूल की तैयारी जब पकड़ता है तो सर दर्द शुरू होता है, तो फिर जलसीमिया में और एल्जेंटम नेट्रिकम। आप ये कहेंगे जी उसने तो मुझे हमें स्कूल गोइंग की 3 ही दवाइयां बताई थी, लेकिन 3 से फिर हम थोड़ा सा और आगे निकलते हैं कि वो अगर ये कंप्लेन है कि जब वापस आएगा तो सर दर्द ठीक होगा। सर तो ना बच्चों में एनीमिया की वजह से जो है देखो वो एनीमिया की वजह से भी कमजोरियां पास करेगी, एनीमिया की वजह से लैटरल मेल करेगी। वैसे भी कमजोर बच्चे होते हैं, एग्जाम से पहले भी जलसीमिया इसको कहते हैं एंटीसिपेशन। कोई काम करने से पहले सर दर्द शुरू होता है, किसी नई जगह जाने से पहले सर दर्द। तो हम चूंकि स्कूल गोइंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो स्कूल गोइंग बच्चा रोएगा, चीज मैं नहीं जाता, उसको सर दर्द या मोशन शुरू हो जाएंगे, तो ये इसको हम कहते हैं एंटीसिपेशन। इनके लिए जलसीमिया में, इनके लिए अर्जेंटम में, और ये बेशुमार बच्चे हमने स्कूलों पे लगा दिए। अगर आप 1-2 दिन को दे देते हैं, हफ्ते 10-15 दिन बाद, तो ये स्कूल जाना छोड़ देते हैं, घबराते नहीं। समझ आई? सर ये कुछ बच्चों में सर दर्द के साथ पेट दर्द भी होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये उन्हीं को होता है कि जो स्कूल की तैयारी जब दूर बस्ता कपड़े निकालती है माँ, तो ये कहता है मुझे सर दर्द, मेरा पेट खराब, और बाकी हो जाता है, मोशन शुरू हो जाते हैं। बड़े बंदों को भी शुरू हो जाते हैं, ट्रैवल करने लगा तो पेट खराब हो जाएगा, बुरी खबर सुनेगा तो पेट खराब हो जाएगा। ये चीज जलसीमिया। उसके बाद काली फास है। काली फास और रूटा 2 ऐसी दवाइयां हैं कि ये बच्चों की नजर कमजोर जिनकी हो जाती है, फिर उनको फर्क। अगर रूटा उनको आप देते हैं तो नजर भी ठीक हो जाएगी। बेसिकली रूटा बारीक बीनी की दवाई है। ये उन लोगों को जो पढ़ाई का काम करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, बहुत ज्यादा बारीक काम करते हैं, उनके जो मसल होते हैं आई के वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से सर दर्द। बेसिकली ये आई साइड जो वीक होती है बारीक पढ़ने वालों की, ज्यादा स्टडी करने वालों की, तो ये बच्चे चूंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आजकल कंपटीशन भी ज्यादा है, तो इनको आई सेट वीक होने की वजह से भी सर दर्द, उसके लिए रूटा है, उसके लिए काली फास है। थके आ रहे बच्चे, चुस्त नहीं होते, थके रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, आप उनको काली फास देते रहे, दूसरे तीसरे दिन 200 तो फुर्तीले हो जाते। ठीक है, सनस्ट्रोक, बेल बड़ी दवाई है सनस्ट्रोक के साथ दर्द की। नेट्रम क्या, ये सारी दवाइयां मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने यूज की हुई है। ये और बड़ी दवाई है सर दर्द की। नेट्रम म्योर भी यहाँ ऐड करें, नेट्रम म्योर, ये भी सनस्ट्रोक की दवाई है, और इसको भी सूरज की रोशनी से सर दर्द शुरू हो जाएगा। ग्लोनाइन बहुत बड़ी दवाई है सनस्ट्रोक की। और एक और दवाई मैंने आगे लिखी है हेलीबोरस। हेलीबोरस वाला तो अनकॉन्शियस हो जाता है सनस्ट्रोक की वजह से, वो बवेलियां शुरू कर देता है, कुछ समझ नहीं क्या हो रहा है, क्या यूं पकड़ेगा, यूं करेगा, बिल्कुल एक किस्म का लगता है कि तो पागल हो गया। तो सनस्ट्रोक के इतने बुरे असरात होते हैं, और उसकी वजह से अगर सर दर्द होता है तो ये दवाइयां बेल, नेट्रम और ग्लोनाइन, हेलीबोरस। और अगर आपको ये सारी दवाइयां रिस्पॉन्स नहीं करती, जैसे अमाइल नाइट्रेट है, लेक्सिस है, ब्राइटम, तो फिर एक डोज आप उसको सोल की दें। हीट, सूरज की रोशनी से कोई भी तकलीफ बढ़ जाए तो आप उसको सोल की एक डोज देंगे, 200 की दे दें, काम ठीक हो जाए। सूरज की रोशनी से स्किन खराब हो जाती है, कहता है मैं सूरज की रोशनी में जाता हूँ, मेरी स्किन पे इचिंग शुरू हो जाती है, ग्रीवेशन हो जाती है, हीट निकलनी शुरू हो जाती है, सुर्ख हो जाता है, तो फिर आप सोल देंगे तो फौरन सुर्ख। तो सनस्ट्रोक के साथ जो बाकी दवाइयां हमने बताई हैं, उसकी वजह से अगर हेडेक होता है तो सोल एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, एज ए हेल्पिंग मेडिसिन हम यूज करें। ठीक है।
नेक्स्ट चले। सनस्ट्रोक पेन क्लियर हो गया। इंजरी मैं आपको बताऊं कि 10-10 साल पुराने लोग आते हैं, 20-20 साल पहले इस सर पे चोट लगी थी जी, अभी तक सर दर्द है। तो हम बहुत कॉमन मेरी प्रैक्टिस है कि रस्टॉक्स और निका हाइपेरिकम हम देते हैं इसी तरतीब से। पुरानी चोट की जो सर दर्द है वो ठीक हो जाता है। और इसमें हमारे पास नेट्रम सल्फी है, चोट की वजह से मैं सर दर्द होता है, और निका भी है। लेकिन आप चोट की वजह से सर दर्द, तो मैं कहता हूँ चोट की वजह, सर की चोट की वजह से कोई भी कंप्लेन आती है तो आर्निका और हाइपेरिकम, आर्निका के बाद हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। हमारे पास बच्चों को फिट्स पड़ते हैं चोट की वजह से, तो हम इसी तरतीब से उनको देते हैं, तो फिट्स भी ठीक कर देती है। पैरालाइज लोगों के हाथ पांव कर जाते हैं, सर पे चोट लगी थी तो हाथ नहीं काम कर रहा, तो आप रस्टॉक्स और निका हाइपेरिकम देंगे। अगर फिर भी आपको कोई मायूसी होती है तो इसमें ऑरोमेट साथ ऐड कर दें शुरू में, तो आपके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ तो हम उस इंजरी को इस हद तक काउंट कर रहे हैं, सर दर्द किया इस हद तक कर रहे हैं, सिर्फ सर दर्द तक। अदरवाइज इंजरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं साइनसाइटिस है। आप जब किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाएगा ना सर दर्द का, तो उसका आसान तरीका मैं आपको पहचानने का बोलूं। आप एक साइड पे उसको यूं रखे, उसको कहीं इधर रख के दबा के रख, आप इधर से सांस बाहर छोड़, अगर तो सांस आ रहा है दूसरी तरफ रखें और नहीं तो बंद है, और सर दर्द है, इसका मतलब है साइनसाइटिस। ये ब्लॉकेज, और ये 1 मिनट का काम है। यूं नहीं रखो, यूं रखो, सांस लो, बाहर छोड़ो, सांस लो नहीं, छोड़ो, यूं हाथ रखोगे, ये आ रही है, एयर आ रही है, आ रही है, एयर नहीं आई, या वीक आई। ये क्लिनिकली फॉरन ऑब्जर्वेशन है ना। सर दर्द यूं रखे ना उंगली सारे, अभी कईयों के ब्लॉक होंगे। तो ये बात मतलब इतनी आसान सी चीजें हैं। अब वो क्या करेगा, वो उसको जनाब स्टीम देगा, वो वैक्स देगा, बहुत सारे इलाज करेगा। आपके पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो नाक खोल देती हैं, जब नाक खोलेगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे पास देखें मोस्ट कॉमन यूज होने वाली दवाइयां हैं ना, रोक्टोवेक्टोमियम है, मेडोरियम है, इन्फ्लुएंजाम है, और वो एप्पल सल्फ है, और अमोनियम कार्ब है। नाक बंद होने में हमारे पास बहुत कॉमन यूज होती है अमोनियम कार्ब। फिर नाक बंद होने की कोई ट्यूमर भी हो सकता है, नाक पोलिप्स हो सकता है, और पोलिप्स चूंकि उसने साइड बंद की हुई है तो सर दर्द होगा। डीएनएस हो सकता है, डीएनएस डायबिटिक सिस्टम अगर उसका होगा, डीकेडी हो गया तो फिर भी सर दर्द होगा। उसके लिए लिम्ना माइनर है, उसके लिए ट्यूट्रोमेरावेरम है। तो ये आप दवाइयां, सर दर्द यूं ठीक होगा। सर दर्द वैसे भी दर्द सर है, अगर आप उसको नहीं समझते ना, ये दर्द सर है, दर्द सर है डॉक्टर के लिए भी। और अगर आपको इस तरह से, आप जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से हैंडल करते हैं, आप बेशुमार सर दर्द ठीक कर सकते हैं। लेकिन काज, जो हमेशा मैंने कहा कि काज को कंसीडर करना है। आप अंधाधुंध सर दर्द की दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। आप देखें जी, स्कूल गोएंगे तो वो 3, 4, 5 दवाइयां उसमें से दें, सर स्ट्रोक है तो उसमें से दें, दवाइयां बदलती जाएंगी ना भाई। नाक बंद होता है तो उसमें से दें। तो इस तरह से दें तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब सर दर्द साइनसाइटिस की ब्लॉकेज की वजह से लेफ्ट साइड पे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं लेक्सिस को। लेक्सिस नाक खोल भी देती है, सेंगोनेरिया नाक खोल भी देती है।
वैसे भी सर दर्द की दवाई है, लेकिन साइनसाइटिस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव भी कर देंगे। तो सर दर्द को हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। पहले हमने कहा कि ये ग्रुप सर दर्द की दवाइयों का जनरल ग्रुप है, इसको आप याद रखें। फिर माइग्रेन पे हम आए, फिर हम स्कूल गोइंग, सनस्ट्रोक, साइनसाइटिस, इस तरह से हमने इसको चले। फिर साइड वाइज भी होता है, पेरियोडिक सर दर्द, फिक्स्ड सर दर्द होता है। नेक्स्ट चलिए। पोलिप्स के लिए भी ये जो लिंगा माइनर है, ट्यूक्रम नेरावेरम है, सेगमेरिया नेट्रिका है, काली नेट्रिकम है, ये सारी जो है ना, ये थूजा है, कल्केरिया कार्ब है, ये सारे पोलिप्स की दवाई है, नेजल पोलिप्स की दवाई है। तो ये आपने मतलब एक देखो ना, आसान सा मैंने तरीका बताया कि यूरोप को यूरोप, मरीज भी कहेगा यार डॉक्टर कुछ बीमारी में समझ गया, तो उसको भी अंदाजा हो जाएगा कि इसने, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं अच्छा इसने कैसे जज किया। जी 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, साइनसाइटिस इसी में क्लियर हो जाएगा। ये साइनस है, ये साइनस है, ये साइनस है, ये साइनस है, ये ब्लॉक हो, यहाँ जालियां लगी होती हैं, ये ब्लॉक हो जाएंगे, सर दर्द शुरू हो। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन। अब अगले का ब्लड प्रेशर है ज्यादा, तो उसकी वजह से सर दर्द है, वो कहेगा जी मैं डॉक्टर साहब पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है, अचानक ही सर दर्द शुरू हो गया। तो ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो सर दर्द। लो ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होगा, हाई ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होगा। तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो बेलाडोना है, ग्लूनाइन है, फौरन सर दर्द ठीक कर देगी। और जर्सीनियम दोनों में काम करती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन अपनी एक खास प्रोमिनेंट उसकी फीचर है कि उसकी आंखों पे बहुत ज्यादा वनोदी होगी, सर दर्द, चाहे ब्लड प्रेशर हाई है चाहे लो, आपकी जर्सीनियम 200 1 एक डोज देने के 2 मिनट में समझ जाए। फिर सर दर्द वो कहता है कि मैं मूव ही नहीं कर सकता, ब्रेनिया नहीं सर मैं स्टिल है, ये चलता है ना सर दर्द वाला, ब्राइमिया वाला चलते भी सर को यूं रखेगा, सर दर्द नहीं लगेगा, पता लगेगा कोई स्टेचू आ रहा। तो इंटरेस्ट पे, पीरियड्स पे जजमेंट होती है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास वो अगर कंप्लेन करता है सर दर्द है, सर फट रहा है तो बेलाडोना ग्लोना, वनूदगी है तो जर्सीम, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट है तो लेक्सिल, अगर ब्लड प्रेशर है तो लेक्सिल फौरन नीचे ले आए। और तो बेसिकली आपने सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो वो ब्लड प्रेशर को आपने मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सर दर्द आम कोई हमारे पास डिस्प्लिन या उस तरह की कोई दवाई नहीं है कि आप कहेंगे यार सर दर्द है तो 2 डिस्प्लिन तो खा के सो जाए या कोई ऐसी दे के सो जाए, ऐसा नहीं है ना। आपको कॉज को कंसीडर करेगा और डिफ्रेंशिएट करता जाएगा। यकीन माने आप सर दर्द का क्लिनिक से खोल लेना और आज का लेक्चर उस पर फोकस कर लेना, तो लोग कहेंगे यार सर दर्द, अच्छा उधर चला जाए, तो किसी पे तो लगेगा, कोई भी जो गुर्दे पे कह देगा गुर्दे वाली समय तो गुर्दे का काट चल जाएगा, सर दर्द वाले चलेगा तो सर दर्द, मतलब पेन पे आप ये 2 3 4 लेक्चर जो हमारे होंगे पेन कंट्रोल करने के, हम तो एक ऑर्गन पे अभी आ रहे हैं, पेन पे तो अच्छा खासा मटेरियल है हमारे पास, अच्छा खासा मटेरियल है, दुनिया की किसी सांस पे इतना मटेरियल जितना हमारे पास पेन। आगे चलते, एक दवाई और है ब्लड प्रेशर की, सल्फानेलामाइड।
ये उन लोगों पे काम करती है जो होम्योपैथिक दवाइयाँ खा के ना ब्लड प्रेशर रेज कर लेते। आप 30 में एक डोज देंगे, 5 मिनट बाद चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, बाकी काम भी ठीक होगा। तो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन कर लें, कहाँ क्या कोई दवाई तो नहीं खा के आया, लेकिन आपके टेस्ट पे ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये आपके जहन में पक्की कब होगी जब आप इस नॉलेज को अप्लाई करें। यूं याद करने से काम नहीं चलता, अप्लाई करें, अप्लाई करें। और मेरा ये फार्मूला है कि आप ज्यादा से ज्यादा मरीज देखें। आप 2000 वेकेशन से ले लेंगे, आप सारा दिन में एक मरीज देखेंगे या 2 देखेंगे, ठीक। आप फीस कम कर देंगे, आपके पास लोग ज्यादा आएंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपका हाथ साफ हो जाएगा। आपको समझ आई? जितना पेशेंट ज्यादा देखेंगे इतनी एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। तो ये रिफाइन होती जाएंगी चीजें, आपको याद होती जाएंगी। मैं कोई किताब तो नहीं ना पढ़ रहा, क्योंकि ये सारी डेली की मेरी प्रैक्टिस है। लेफ्ट पे आ रहा लेक्सिस दे रहे हैं, राइट पे आ रहा सेगमेंटेरिया दे रहे हैं, पेराडोना दे रहे हैं, कोरोना स्पाइनोसा दे रहे हैं, मतलब वो चल रहा होता है। जब कोई भी ये फेल हो जाती है, सेगमेंटेरिया फेल हो जाती है, लेक्सिस फेल हो जाती है, पेराडोना फेल हो जाती है, आप प्रोनस दें, आपको खुश कर देगा मरीज, कहेगा जी बाहर डॉक्टर कोरोना स्पाइनोसा। ये बस राइट साइड ही यहाँ दर्द होता है, लेकिन आप इसको लेफ्ट पे यूज कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो थकी आ रही औरतें होती हैं, बाजार गई, शॉपिंग की, वापस आई, सर पकड़ा हुआ, बांधा हुआ, तो एपिफेगस 30 की एक डोज देंगे, फौरन ठीक हो जाएगी। एपिफेगस बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको जाके पढ़ेगा आपको पता है। स्पेशली होते हैं जो शॉपिंग करने बाजार में फिरती रहती है ना, ये भाई दसी है कि रेट है, तो दिमाग को थका भी घर आती है। क्योंकि औरत की जो शॉपिंग है ना, वो मर्द की शॉपिंग से बड़ी डिफरेंट है। ज़्यादा वो दिमाग से कहा के आती है, एक चीज उसे लेनी होती है तो 10 शॉप पे गिरेगी। तो इसलिए वो कहता है कि जब बाजार से वापस आती है तो उसको सर दर्द शुरू होता है। एक ही दवा एपिफेगस, ई से EPIPHAGUS, एपिफेगस। बहुत सारे लोग सर दर्द के लिए जो पेरियोडिक सर दर्द में गए तो कोई दरमियाना भी बहुत से मैंने डोज यूज करते हैं। एक और दवाई यूसिया, वो क्या यूज करते हैं। तो अपने अपने लोगों के हाथ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको रेयर, मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा रेयर में ना जाऊँ। जैसे एपिफेगस एक में बताइए, ये भी रेयर है, ये यूसिया ये भी रेयर है, लेकिन दरमियाना बहुत कॉमन से यूज करते हैं। हम नहीं यूज करते, लेकिन बहुत लोग यूज भी करते हैं। नेक्स्ट, फीवर, बुखार की वजह से सर, आप बुखार की वजह से सर दर्द है, आपने माइग्रेन की दवाइयां लगा दें, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लगा दें, देखे ना कोई बात तो नहीं बनती ना। कोई टेम्परेचर को देखो ना, उसको कहते हैं जी मुझे बुखार है, साथ सर दर्द। आप ब्लड प्रेशर की तरफ जाएं, आप सर स्ट्रोक की तरफ जाएं, आप स्कूल गोइंग बच्चों की तरफ जाएं, सर दर्द को इस तरह से डील करें ना। बुखार की वजह से बेराडोना है, ब्रायोनिया है, जर्सीम है, आर्सेनिक है, रस्ट है, चाइना, यूपिटोरियम है, नाइट्रोम है और स्लेशियम। सर हेडेक आफ्टर क्लाइमेक्स, हेडेक आफ्टर क्लाइमेक्स इंटरकोर्स। हाँ, वो जब डिस्चार्जिंग की वजह से कोई भी अलामत बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर चाइना जाएगी, फिर काली कार जाएगी, फिर आपकी जाएगी एसिड फास्ट जाएगी। ये दवाइयाँ
और डिस्चार्जिंग से अगर फाका हो जाता है तो फिर लेक्सिस जाएगी, फिर पल्सटीला जाएगी, फिर सिंकम में फ्लूइड के जाया होने से होगा। तो ये तो हर कंप्लेन को ये ठीक करेगी ना, ये हर कंप्लेन को ठीक करेगी, ना कि सिर्फ वो कहता है कमर दर्द होता तब भी ठीक करेगी, वीकनेस हो जाती तब भी से, नजर कमजोर तब भी, तो ये दवाइयाँ डिस्चार्जेस से मेडिटेशन है तो जिंकम में लेक्सिस पल्सटीला चली जाएगी, और उससे अगर ज्यादती है तो फिर काली कार चली जाएगी, एसिड फास चली जाएगी और चाइना चली जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ग्रीफ हेडेक ड्यू टू सदमा हो गया तो सर दर्द शुरू हो गया। पहली दवाई इग्नेशिया है, नेक्टम है, एसिड फास है, जलसीनियम है, ओरम है। अब सर दर्द है, आप ये सवाल आपका बनता है कि परेशानी तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और उसका आसान सा हल है, आप ना क्वेश्चन करें। अगर उसकी गर्दन टेढ़ी है, गिरी हुई है, लेफ्ट राइट टेढ़ी, समझिए ग्रीफ पक्का, और गर्दन टेढ़ी टिल्ट है तो आपका बाकी सारे सवाल छोड़ दें, सनस्ट्रोक वाला, ब्लड प्रेशर उड़ा दें, सबको सीधा इस पे जाएं। नेक टिल्ट है तो आप कहें, आप पल्स पे याद रखें, बाद लोग मानते नहीं, यूं आप सवाल करेंगे बीबी कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, कोई सदमा है, नहीं भी बताएगी तो पल्पिटेट का पल्स तेज हो जाएगी। जब भी किसी मरीज का आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं और जो उसके अंदर गिल्ट है, वो गिल्ट पे आपका क्वेश्चन होगा तो पल्स तेज है, फौरन पल्स तेज। वो मुंह से बोले ना बोले, आपने उसको स्ट्रेस देना है, फिर कहना नहीं यही है, और फिर 4 दफा कहेंगे ना यही है, या 5 दफा तो कहेगा यही है। मुझे और पल्स देखनी नहीं आती, yes. मुझे ये देखनी जरूर आती है कि मैं पल्स पे हाथ रख लूंगा, यही काफी है सर। लेकिन आप फिजिकल पोजीशन पे जाके आप क्वेश्चन, आप डीप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपीयरेंस पे आपने जज कर लेना है, गर्दन टेढ़ी, डीप ब्रीथ ले लेगा, बैठ के ले लेंगे, अपने फौरन उसको जज कर लेना। जाना है कि निश्चित में आप जाएंगे ग्रीफ की मेडिसिन, वही सर दर्द ठीक है ना। मजे की साइंस, आप कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते? लोग ये नहीं सोचते, इससे ये पूछें कि यार तू इतना क्विक मरीज देखता कैसे है, तो यार मुझसे सवाल करो ना, मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, कोई हो तो रहा है ना, ये तो सवाल हटा देना कि हो नहीं सकता, भाई हो रहा है ना, मुझे पूछे तो सही ना, वो मेरे लेक्चर तो सुने ना, मैं तो हर लेक्चर में बता रहा हूँ कैसे आप देखें। आपके पास इतना नॉलेज है तो आप क्यों नहीं देख सकते? यार एक गरीब के पेशेंट को देखने में मैं कहता हूँ 5 से 10 सेकंड नहीं लगते। आप सारा दिन उससे कहानी करते रहे, बेशक करते रहे ना, मैं 30 सेकंड में बताऊं तो सारा दिन पूछता रहे वो बंदा, और मैं 30 सेकंड में रिजल्ट दे देता हूँ। वो सारा पूछ के फिर आखिर कहेगा जी कुछ समझ भूले होते H2O पानी बनाता है, यही बनाता है। तो ये हमारी एक मुसलसल बरसों की मेहनत है, ये बड़े टिप्स है और ये फार्मूले है, ये कानून है, ये समझने के तरीके हैं। जैसे कि आप मुझसे सवाल करें कि यार ये कैसे हो सकता है, जाए ये कि सीखने के आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता।
सब कुछ हो सकता जी है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आपको मरीज को तो इसी तरह पहचानना चाहिए जैसे आप चाचे के पुत्र को पहचानते हैं, बिल्कुल मामे के बच्चे को पहचानते हैं, बेटी को फूफी को पहचानते हैं, खाला। ये पहचान में कितनी देर लगती है? मैंने कहा ना गरीब वाले को क्यों कैसे पहचानना है, तो यार टाइम कितना हो, बात ही ना पूछे और कभी फेल नहीं होगा ये, नेवर, कभी फेल नहीं होगा। ये जो गर्दन वाला ना ये कभी फेल नहीं, ये हजारों लाखों मरीजों पे हमने एक्सपेरिमेंट, और ये कोई साइकियाट्रिस्ट भी आपको नहीं देता। बिल्कुल कुदरती बात है, जब खुदा आपको कोई चीज समझाना चाहता है तो बड़ी समझा देता है, जब आप उससे मदद। मुझे किसी किताब में पढ़ के दिखा, हाँ मेरे लेक्चर जो है इससे चल रहे हैं, लोगों ने आपको शुरू कर दिया होगा, लेकिन इससे पहले किसी किताब में लिखा नहीं, तो टिल्ट होगी गर्दन पर गिनीज होगी। लेकिन हमने जितने भी पुराने लोग देखे हैं जो गमज़दा थे, परेशान थे, उन्होंने आज यूँ ही रखा। ऐसे ही होता है, उनकी तस्वीरें देखें टिल्ट हो। नेक्स्ट हेडेक ब्रेन ट्यूमर की वजह से सर दर्द, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और ये याद रखें सर दर्द नहीं ठीक हो रहा, और फिर आपको सीटी स्कैन या ब्रेन का करा के आपको जज करना पड़ेगा कि ये ब्रेन की कोई पैथोलॉजी तो नहीं। मैंने इसको इसलिए एंड पे रखा, और अगर ब्रेन ट्यूमर है तो वो फिर आम सारी दवाइयों से, ब्लड प्रेशर वाली, ये साइनोसाइटिस वाली दवाइयों से काम नहीं करेगा। तो फिर आपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करना है, और उसके लिए आपके पास, हमारे पास बहुत अच्छा जो ब्रेन ट्यूमर का रिजल्ट है वो है कल्केरिया कार्ड का। कल्केरिया कार्ड, और हम उसको सोर्स लगा के काशी ट्यूबर मटेरियल में ये लगा के हम उसको कल्केरिया कार्ड पे रखते हैं, और एक्यूट फेज के लिए हम बेलाडोना का ही एक्यूट कल्केरिया कार्ड भी एक्यूट है, बेलाडोना हम बेलाडोना को एक्यूट देते हैं सर दर्द। और हमारे जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं उन्होंने बेलाडोना 5-10 पुड़ियाँ उन्होंने लाजमी लेके जाते, सर दर्द की पुड़ियाँ जरूर रखें, और मैं इसके अलावा कोई दवाई सर दर्द में यूज ही नहीं करता ब्रेन ट्यूमर वाली। अच्छा, मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेन भी आ जाता है, कैंसर कहीं था और वो ट्रेवल कर गया ब्रेन में, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस आ जाएगा। आपको स्कैन जब कराएंगे तो उसका सर दर्द नहीं जा रहा, वो कहेगा जी मेटास्टेसिस इन ब्रेन, जो कैंसर के जो वो कैंसर ऑफ ब्रेन तक में, तो उसमें भी यही दवाइयाँ काम करेंगी और यही आदत में क्लियर। उसमें आप बहुत ज़्यादा कोई ऐड कर सकते हैं, जब एक जगह से शिफ्ट करके कहीं कैंसर जा रहा होता है या कोई डिजीज होता है, तो आप बाकी जो डायग्नोसिस के मुताबिक आप उसको दवाई दे रहे होते हैं, उसमें आप शिफ्टिंग पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से बीच में एक एब्रोटेनम की डोज ऐड करते हैं एज ए इंटरड्रग। अगर डायरेक्ट ब्रेन ट्यूमर है तो वो आप कार्सी ट्यूमर में डर कल्केरिया का, लेकिन अगर वो समझते हैं कि मेट आया कहीं से ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंचा है, तो आप नसोड़ के बाद एब्रोटेनम लगा के फिर आप ऐसा ठीक है जी। सर दर्द कुछ अब साइड्स इसकी चीज साइड्स ब्रेन सिस्ट वो उसी वजह से चला जाएगा ना, वो ब्रेन सिस्ट वो आदमी बहुत अच्छा काम। अब हमारे पास था नहीं हमारे पेरियोडिक रह गया, हमारी साइड्स रह गई, हो गया ना सर नहीं इसका हेड में मिला लेफ्ट साइड को साइड साइड
मुझे याद है लेक्चर सारा, मैंने अभी सुबह आके बोला साइड्स है, पीरियोडिक है, मैं डिस्कस कर गया हूँ, लेकिन हमने बकायदा उसकी पूरी स्लाइड डाली हुई है, याद है ना पीरियोडिक। ये मिग्रेन में आप, ये मिग्रेन में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन पीरियोडिक एक अलग सब्जेक्ट है। पीरियोडिक एक अलग भी है कि वक्त किसी चीज का आ जाना, वो पीरियोडिक अलग भी है, उसकी दवाइयाँ एलुमिना है, आर्सेनिक है, सिट्रोन है, चाहे वो भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ अब देखें यहाँ एक और दवाई कोलोसिन भी ऐड हो गई है, तो कुछ थोड़ी सी ऐड आगे जाएंगे और किसी साइड वाइज लेफ्ट साइड पे लेक्सेस है, सिपिया, स्पाइलेरिया, क्रोमियम है, राइट पे बेल है, सेगनेरिया है, आयस वर्सिकोला है, सबडीला है, सिपिया है, स्प्रोनस स्पाइनोसा है। ठीक हो गई सर पे खाली पे खाने से एपिफेगस ही है सर, वो मैंने अभी देखा, एपिफेगस एनाकार्डियम सर सीपिया दोनों साइड, सीपिया पीरियोडिक में भी काम देती है और लेफ्ट साइड दोनों में काम। एम्प्टी स्टोमक जो है वो है एनाकार्डियम, बड़ी दवाई है, खाने से कोई भी तकलीफ बेहतर हो जाए एनाकार्डियम। चलिए आगे चलते हैं। ट्रैवलिंग से, ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास जो ट्रैवल सिकनेस है वो हमारे पास दो बड़ी दवाइयां, एक है कोकुलस और एक पेट्रोलियम। चाहे ट्रैवलिंग सिकनेस, अगर जहाज में सफर करने से या आपको उससे समुद्री सफर है या वैसे सफर है उससे उल्टियाँ होती हैं, सर दर्द होती है, तो कोकुलस नोजिया वोमिटिंग में अगर हेडेक है तो आपके पास एपिकॉक है और आयरस वर्सिकुलर। दो दवाइयाँ बड़ी हैं। सर ट्रैवलिंग में जो वो ज़्यादा जुमाइयाँ आ जाना, ट्रैवलिंग में ज़्यादा जुमाइयाँ आ जाना, जुमाइयों की सबसे बड़ी दवाई है साइमेक्स। साइमेक्स खटमल बहुत अच्छा रोकती है। खुशबू से सर दर्द होता है सर, खुशबू से सर, फ्रेगनेंस से सर, खुशबू से स्मेल, कोल्चिकम, असारम, थ्रीडियन, शोर से असारम, खुशबू से कोल्चिकम। हाँ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से साफ होता है। कॉन्स्टिपेशन की दवाई हाइड्रोस्टिस, लैक्टेट, ओपियम, कार्सिनोसन, एलोमिना, ब्रायोनिया, तो कमर को ठीक करें। सर ट्रेवलिंग में जो वोमिटिंग होती है जो हवा से ठीक होता है, लेकिन जब कल पीछे गाड़ी में जाते हैं कल पीछे शीशों में तो उसको वोमिटिंग आती है, तो ये ठीक है। ट्रैवलिंग की तो बहुत अच्छी दवाई है कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ट्रैवलिंग की वजह से उल्टी होती है, सर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, मुसलसल वोमिटिंग हर सफर में सर। शीशे की तरफ बैठते तो ठीक हो जाता है। हाँ, सवाल है। ओपन ही है। असल में दवाइयाँ दोनों का कोई कसूर नहीं। ये एक पेशेंट फंसता है ना तो उसको इंटरकरेंट करें किसी उससे लसोड़ से, या मतलब कोई देखे ना आप जिसको कैंसर की हिस्ट्री है या टीबी की हिस्ट्री है उसमें तो पेट्रोलियम का कॉम्प्लेक्स फंस जाएगी।
अगर वो साइकोटिक उससे उधर जाएं एंटी बजाय इसके कि दवाई बदल वेन दें। यू वेल सिलेक्टेड कैडमियम सल्फ भी अच्छा काम है। उसको उसकी उसको इंटरग्रांड करें। इंटरग्रांड सल्फर दे के दे दें, ट्यूबर दे के दे दें, काम करेगी। आप दवाई से ना टेस्ट की उसकी ऑब्सेशन आगे चलो डायरेक्ट और की सब दर्द हल्का है सुकून तो रहेगा कि कोई हाल काट रहे अच्छा ये सारी रूटीन की मेरी प्रैक्टिस है। मैंने कहीं से ये लेक्चर आपको कहीं किसी नेट पे नहीं मिलेगा। नेट पे लेक्चर पढ़े होते हैं ना, आप तलाश करें इस तरह के लेक्चर के, मैं खुद पढ़ाता हूँ। हमने कभी भी कोई चीज़ जो है ना नेट से नहीं उठाई। मैंने सुबह आगे बनाया और मैंने सुबह आगे इसको दिखाया। कोई मैंने ना मैं कहा यार देख सर दर्द यही कहा है आपके सामने। ये हम लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने क्या देखा, हमें जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है हम उसी को शेयर करें। अब सर दर्द से जो ही हटेंगे तो फौरन साथ नीचे आइस के पेन आ जाए। और बहुत ज्यादा बहुत मेडिसिन जो है ना वो भी यहाँ यूज हो जाती है लेफ्ट पे राइट पे सर पे, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है आइस का। वैसे जैसे रूटा मैंने कहा तो रूटा आइस की कमजोरी की वजह से सर दर्द होगा तभी रूटा होगी, आइस में सर दर्द होगा तभी रूटा होगा। तक्की याद है आंखें तक्की होती है रूटा यूं बारीक बीनी का काम क्या करें थके होते उसको हम रूटा देंगे तो आपका वो आइस भी इम्प्रूव कर जाएगी और आइस का दर्द भी। इसी तरह जलसी में मैं आंखों के खोल नहीं पा रहा तो नूदगी है और जलसी में आंखों पे आंखें मूव नहीं कर रहा ढेले उसके मूव नहीं कर पा रहे हैं। कहते मैं कहता हूँ कि मैं यूं भी ना करूँ तो बुराई नहीं है। लेटर में आ रहा है ये आंखों के फिर राइट लेफ्ट हैंड तो वही बेलाडोना है सेमिलेरिया लेक्सिस का गिलिया ये साथ ही आ जाते हैं। फिर आइस के इन्फेक्शन की वजह से साथ आते हैं। जिससे कोई वायरल आ गया तो वायरल में हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है सल्फर और यूफ्रेजिया बेलाडोना। तो एक और दवाई इन्फेक्शन में बहुत पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा आंखों में अर्जेंटम में कुकरे जिसको कहते हैं कुकरे पे आ गए अक्सर होते हैं गाँव की आदमी कुकरे पे आ गए कुकरे बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है अर्जेंटम नेक्टिकम। हमारा एक और दोस्त है पहले भी उसका जिक्र उस्मान भी बड़ा इसका यूज करता है उस्मान गनी अर्जेंटम नेक्टिक वो कहते हैं मैं तो यूफ्रेजिया का यूज ही नहीं करता है अर्जेंटम लेकिन भारत यूफ्रेजिया की अपनी हैसियत वो होती है और अर्जेंटम नेक्टिक कम भी इस्तेमाल आइस के इन्फेक्शन। और यहाँ पे आइस जो है वो आपकी और आ जाते हैं आपकी लेक्रीमेंट ड्रग ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से भी आइस में पेन है। जो आंसुओं की जो नाली है ये भी बंद हो जाती है उसकी वजह से भी आंखों में दर्द होता है। उसके लिए फिर आप रेट्रोमेर का इस्तेमाल है आपके पास पल्सेटीला है बहुत अच्छी दवाई ये डक्ट भी खोल देगी और आंख का दर्द भी ठीक हो जाएगी। एक और दवाई है आयोसेमस बहुत अच्छा यहाँ काम करती है आयोसेमस आंख के ब्लॉकेज उसकी वजह से भी आंख में दर्द है। एक और दवाई है थायोसिनम वो भी ब्लॉकेज को बहुत अच्छा खोलती है। फिर लेक्सिस बहुत अच्छा खोलती है ब्लॉकेज पल्सेटीला फिर मेडोरिनम है फिर दूजा है ये सारी ब्लॉकेज को खोलती है उसके साथ आंख का दर्द। जब आपका कंप्लेन है अब जब अंदर से जब ब्लॉक होगी तो क्या होगा पानी चल रहा है
आसान से पहचान। पानी आंख से चल रहा है, एक से चल रहा है, दो में से समझोगे हम लोग दिख। पानी चलेगा एक एलर्जी की वजह से चलेगा, दूसरा ब्लॉकेज। आप इसको दूर करेंगे तो हल्के हल्के पड़ जाते हैं, ब्लैक हल्के तो पड़ जाते हैं ना, वो तो एसिड फास्ट में हल्के पड़ जाते हैं, स्टेफिशियल एरिया में हल्के पड़ जाते हैं। बेसिकली ये वीकनेस की निशानी है ना, स्टेफिशियल एरिया बहुत कुछ हो है इस सर्कल्स में, एसिड फास्ट बहुत कुछ हो है इस सर्कल में, एरिया फास्ट है, ये सारी जो कमजोरी की है ये सर्कल की ट्यूमर है। अगर आइस के अंदर पीछे ट्यूमर पड़ा, उसकी वजह से भी आंख के रेट्रोब्लास्टोमा। तो वो जो हमारी ब्रेन की दवाई है ना, जो ब्रेन ट्यूमर की, वो यहाँ भी बड़ी मदद की। और हम इससे लिए आंख से ब्रेन में सारा हम इसी ग्रुप को असल में प्लान मेरा दिन था कि मैं ये एरिया आज निकल रहा हूँ, फिर हम नीचे चले जाते हैं। कोशिश हम करते हैं कि वो छोटे छोटे टॉपिक से, कान का हो गया, आइस का हो गया, दांतों का हो गया, दिमाग का हो गया, ट्रांसफर्स हो गए, ये आज करके ताकि हम नीचे। ग्लाइकोमा जो है बेसिकली उसकी वजह से 20 आंख में अंदर दाग हो सकता है। ग्लाइकोमा, व्हाट इज द ग्लाइकोमा, व्हाट इज द कैटरेक्ट, दोनों में फर्क है। आंखों पे कहते हैं कैटरेक्ट है, श्वेत मोती है, काला मोती है, जैसे कि दोनों की पैथोलॉजी डिफरेंट है। कैटरेक्ट ये होता है कि आपका जो लेंस है वो जो है उस लेंस के ऊपर दबे पड़ जाते हैं या कमजोर हो जाता है, उससे नजर नहीं आता, जो उसको लेंस कहते हैं। तो उसका ये होता है कि उसको यूँ भी करके दूसरा लेंस डालते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी दवाएं हैं कि जो बिल्कुल, और दूसरा ग्लाइकोमा बिल्कुल डिफरेंट पैथोलॉजी। आपके जो आइस के अंदर ड्रेन चैनल्स होते हैं, पानी जो यूज होता है उसके बाद वो ड्रेन चैनल बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और आइस के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उसी वजह से नज़र भी हो जाएगी है, उसमें आँख में दर्द आ सकता है। तो उसकी दवाई बड़ी जो ज़्यादा है वो पल्सटीजा है और लेक्सिस है, ये चैनल्स को खोल देते हैं। कान का, कान में बहुत कॉमन जो दवाइयाँ यूज होती है कान का, एक तो बेलाडोन है, एक कैमोमेला है, एक परसटीला और एक बरबस। तो मैं काली म्योर भी है, फेरमपास भी है, लेकिन हम कसरत से अगर कान दर्द में कोई दवाई यूज करते हैं तो वो परसटीला, कैमोमेला भी बच्चों में, बेलाडोना भी करती है, लेकिन परसटीला कमाल की चाय है कान में। और मेरा इसका पहला एक्सपीरियंस है, मेरी प्रैक्टिस ही, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया। मेरे पास एक खातून आई, उसके बच्चे के कान दर्द दे, मैं सिलेशिया पास की दवाई थी, मैंने सिलेशिया दे दी, कान बंद हो गया बहना। मेरे डॉक्टर काम तो बंद हो गया, लेकिन अब दर्द को अलग सोना नहीं दे रहा। मैंने फौरन सप्रेशन की मेरे जहन में, ये मेरी 25 साल पुरानी बात है, उस वक्त से मैं परसटीला को काम दर्द में मैंने परसटीला दी, बच्चा थोड़ी देर में करना, और थोड़ी देर बाद फिर कान डिस्चार्ज शुरू। तो फिर हम बहुत कम कर इसका यूज करते हैं इसमें कान के बहने में। कान के बहने में हम अब सिस्टर्स का मेरा बड़ा सिस्टर्स कैनाडेंसिस, ये कान बहने में बहुत अच्छा काम करती है, और ये कान बहना ऐसा रोकती है कि इसमें कान का दर्द नहीं आता। हम काल्सी ट्यूबर ग्रेफाइट एक डोज देंगे ना आप सिस्टर, एक बड़ा मजे का काम करती है। स्लेशिया जो है अक्सर जब सप्रेस हो जाता है कान दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन ये नहीं करती, ये ग्रेजुअली कान बहना बंद कर देगी। और ये आपको पता है बड़ी इमरजेंसी की दवाई है, ये कैंसर में भी यूज होती है सिस्टर्स।
कान बहने में और भी टेलोरियम का बड़ा, मैं शुरू के ज़माने में हम टेलोरियम का भी इस्तेमाल करते थे कान बहने में, 3x 6x, इसमें बड़ा अच्छा, इसमें 6 में इसमें नैश ने भी लिखा हुआ है कि कान बहने में बहुत अच्छा करती है। लेकिन जब से हमने सिस्टर्स को शुरू किया, हमने सारी दवाएं कान बहने, पुराने कान बहने, और कान में, यहाँ कान बहने में आपको यहाँ बैक्टीरिया बड़ा मिलता है। सूडोमोनास बहुत कॉमन है कान के अंदर, कान के अंदर सूडोमोनास बहुत कॉमन है बैक्टीरिया। तो आप एक का डोज सूडोमोनास की दें, और ये जो पीप के की जड़ में जो है ना, पस की जड़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस की जड़ में ये सूडोमोनास है कान की। वैसे पास की जड़ में जो है ना पस जहाँ पड़ेगी, आप ये समझें कि ये साइकोटिक है या ट्यूबरकुलोसिस या कोई बैक्टीरिया है जहाँ पस हो। और पस को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश न करें, बाहर का रुख रखें। लेकिन सिलेशिया बहुत अच्छा, एप्पल साल्ट बहुत अच्छा ड्राई करती है। इवन हमने हड्डियों के अंदर जो पस पड़ जाती है और गल्स आ जाती है, उससे भी हमने सिलेशिया से बहुत काम लिया। लेकिन सिलेशिया को आप यूं अकेला मत छोड़ो, सिलेशिया को अकेला मत छोड़ो, इसके साथ इंटरनल मेडिसिन या ऑस्मेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, फिर आपको सुकून हो जाएगा, मसला नहीं है। आप अगर इसको अकेला भेजेंगे, इसने उल्टी, ये 2 धारी तलवार है, उल्टा चल पड़े। बरसटीला 2 धारी तलवार है, ये दोनों तरफ चलते हैं। तो लिहाजा इसको संभल के इस्तेमाल करें। बहुत काम की दवाइयाँ, इनसे बहुत काम लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ा चुकरना हो गया। नेक्स्ट कान का हो गया, आगे टीथ, दांत का दर्द, ये भी बहुत कॉमन है, हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। हम स्टेफिस एरियाज में यूज करते हैं। और मेरे वो बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर ज़हूर साहब। वो ज़हूर साहब जो है ना, वो दांत के दर्द में हमेशा कहते थे यार बस स्टेफिस एरिया एक सीएम की दो, और बाकी स्टेफिस एरिया जो है ना, वो बड़ी कसरत से इसका इस्तेमाल करते थे ज़हूर साहब। और ये बहुत पुरानी बात है, कोई 20-25 साल पुरानी बात है, उनकी डेथ भी हो गई। मेरी बड़ी उनसे रफाकत थी, नूर मोहम्मद के साथ उन्होंने बड़ा काम किया। तो वाकई हम स्टेफिस एरिया एक डोज देते थे। और फिर कहीं मैं देखा कि स्टेफिस एरिया बाद में फेल हो जाती है, तो मैंने फिर स्टेफिस एरिया के पास सिलेशिया दे दी। एक सिलिंडर की डोज दी स्टेफिस एरिया की, सिलेशिया वाले की 6 डोजेस बांध दी। तो मैक्सिमम जो है आपका दांत का दर्द ये दवाई ठीक करती है मैक्सिमम। अक्सर मुझे लोग कहते हैं 5 गुड़ियाँ 6 बांध देंगी दांत की। फिर इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप शुरू में पायरोजिनम की एक डोज दें तो रिजल्ट और ज्यादा श्योर हो जाएगा। अब हमारे पास जो पस की दवाइयां है ना, पस की इन्फेक्शन की, वो है पायरोजिनम एक हमारे पास, एक हमारे पास सिलेशिया, और एक हमारे पास है मिजीरियम दांत के अंदर जो। अच्छा, अब दांत के पस जो है, सिलेशिया की पस भी आपको नजर नहीं आएगी, और मिजीरियम की पस जो होती है बिल्कुल रूट के बिल्कुल नीचे होती है, जो बिल्कुल नजर नहीं आती। तो एक्सरे कराएंगे तो। और मिजीरियम का ये खासा है कि मिजीरियम का अगर यहाँ खारिज और दाना भी बन जाता है ना, उसके ऊपर क्रस्ट स्केल बना होता है। जो ही आप स्केल उठाएंगे ना, नीचे पास होगी, ये सिस्ट बनाती है, पस की सिस्ट बनाती है। और ये दांत के बिल्कुल नीचे जो रूट है ना दांत की, उसके नीचे ये पड़ा होता है।
हमारे पास दांत के दर्द की एक और भी दवाई है, एसिड फ्लोर, जिनके दांत कैरीज हो जाते हैं, गर सड़ जाते हैं। अच्छा स्टेफी से गिरिए, बच्चों के दांत में बहुत दांत काले हो गए, काले दांत बिल्कुल काले हो जाते हैं स्टेफी से गिरिए, कि वो यहाँ दांत काले हो रहे हैं। एक और भी दवाई है क्रेज़ोटल। दांत दर्द में एक और बड़ा अच्छा काम करती है दवाई, प्लांटिगो। कभी इसको भी देखें आप, 200 की एक डोज दें, थोड़ी देर में फर्क पड़ जाता है। प्लांटिगो ऐड करते हैं। एकला लावा क्या दर्द जो होता है बेसिकली दांत के ऊपर ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हड्डी के ऊपर एक हड्डी की ग्रोथ बन जाना, दैट इज द एकला लावा। सर चबाने से दर्द हो सर, ऐसा दर्द न हो, सिर्फ चबाए तो दर्द हो सर। चबाएगा तो भी दर्द होगा कि नीचे रूट में पस है, जो आप दांत को प्रेस करेंगे तो जो नर्व है उसकी दांत की, वो नीचे पस के साथ टच करेगी तो पेन शुरू हो जाएगी। मेजीरियम दे दीजिए। मेजीरियम सिलेशियम मतलब पस को आप ड्राई करेंगे तो फिर सेंसिटिविटी जो है दांत के अंदर आती है, वो एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है सेंसिटिव दांतों में। और पेन, काली कार्ड भी कसरत से कोई लोग करते हैं इस्तेमाल। मैं भी गए, मेरा तो ज्यादा एक सिलेशियम वाला ज्यादा चलता है, उससे हम अगर रखते हैं तो फिर हम, क्योंकि दांत दर्द जो है ना गम्स की खराबी की वजह से, पैवरिया और जिंजवाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से दांत दर्द बढ़ जाता है। तो वहाँ मक्साल बहुत अच्छा काम, मक्साल बहुत ही अच्छा काम। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर गम्स खराब है तो फिर मक्साल बहुत अच्छा काम करेगी, फिर लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा, एसिड बहुत अच्छा। नहीं चिरेंथस, हाँ चिरेंथस तो वहाँ काम करेगी, विजडम टीथ। आपकी जो अक्कलदार जिसको कहते हैं, वो जब निकल रही होती है तो बहुत पेन करती है, और उसके लिए चिरेंथस सीएम की मैं एक ही डोज देता हूँ, और वो दांत आसानी से निकाल भी देती है। और दांत निकलने में अगर कोई मसला आ रहा है, नहीं निकल रहा, अगर चिरेंथस नहीं काम करी तो सिफ्लिनियम की एक डोज दें, सिफ्लिनियम की, वो फौरन दांत निकाल दे, चाहे वो दांत टेढ़े हैं चाहे वो रुकी हुआ दांत, सिफ्लिनियम फौरन निकाल देती है। जिनके टेढ़े होते हैं, आप 15-20 दिन बाद, महीने बाद सिफ्लिनियम सीएम की डोज देते हैं, 5-6 महीने बाद काम खुद ही सीधे होते हैं। तो अच्छा, इस तरह से जो आप डिटेल पता करेंगे ना, ये तो मेरी कॉमन हमारी दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ, चाहे वो मीठा खाने से दर्द हो जाता है या ठंडा पीने से दर्द होता है, अब ठंडे से अगर आप आराम होता है तो दवाइयाँ उससे तो बदलती जाएंगी। एसिड फ्लोर को ठंडे से आराम होता है, काफिया हो गया उसको तकलीफ होती है, तो एक लंबी डिटेल है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इतनी लंबी डिटेल लोगों के जहन में नहीं रहेगी, हम सिर्फ इसको शॉर्ट पर 3 दवाइयाँ स्टेफी सिलेशिया 70-80% क्लियर कर दो, तो आपका 70-80% अगर दांत क्लियर होता है दर्द, और ये नहीं करता कि ये 2 दिन लगाएगा, ये घंटे आधे घंटे के अंदर बंदा सेटल हो जाता है, बाद 10 मिनट में सेटल हो जाता है। और दूसरा, अगर गम्स खराब है तो फिर मक्साल आपको अब, और एसिड फ्लोर तो कैरीज ने हमें बताया, मेजीरियम नीचे वाले बताया, तो ये अगर आपको 5-7-4 दवाइयाँ इस पर फोकस करेंगे तो आपका बस। और अगर आपने बहुत ज़्यादा उस पर जाना है तो फिर रेपटी में ठंडे की भी लिखी होगी, गर्म की भी लिखी होगी, लेकिन मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही है कि ठंडा गर्म हर चीज़ में ये तूफान की तरह लगती है। नेक्स्ट, काफी है, काफी है आज फेस, ये जो दाग इसको हम कहते हैं, यहाँ 2 नर्व पाई जाती है, एक फेशियल नर्व होती है, एक ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये जो है यहाँ पेन जो होता है वो बहुत अच्छा, बाद दफा जो दांत का दर्द है ना वो भी यूं ट्रैवल करता है, बाद दफा कान का दर्द भी यूं आ रहा होता है,
तो दांत का दर्द जो है वो आपने ये देखना है कि जब दांत का दर्द है तो जो डेंटिस्ट है वो क्या करता है, उस दांत को टच करेगा, उसके टच करने से दर्द होगा तो कहेगा दांत का दर्द। अगर उसको टच करने से दर्द नहीं होता, उसको प्रेस करने से या लाने से दर्द नहीं होता, तो कहेगा किधर दर्द है, तो मारेगा उसको, टक 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 करेगा, कहेगा हाँ दांत में दर्द, नहीं तो कहेगा ये नर्व पेन। तो अगर नर्व पेन है इसका मतलब है ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व कहीं एक्सपोज हो, इस पे ऊपर लेयर लगी होती है, जैसे ये बिजली की तारों पे इंसुलेशन इस पे कोटेड होती है, वो ऊपर से लेयर गिर जाती है जब तक ये एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज हो जाएगी तो जहाँ टच करेगी यूं करंट मारेगी, और ये ज्यादातर करंट लगता है जैसे बिजली के शॉर्ट लगता है। और इसमें बहुत अच्छा काम करती है मैग्नीशियम फॉस, हाइपेरिकम, थेलियम, ट्राइजेमिनल या फेशियल नर्व अगर एक्सपोज हो, और उसके बाद वर्बेस्कम, और राइट लेफ्ट में वैसे लेग से है, लेकिन ये मेरे पास हमारे पास एक कन्फ्रेंस है जो है ना 3 चलती है, जब कोई नहीं कोई काम चलता हुआ तो साथ हम फिर वर्बेस्कम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैकफास, हाइपेरिकम और थेलियम। ठीक है, इतना दर्द हजम हो जाएगा तो ठीक है, लगा रहूंगा।